तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर इस नए वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं संधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का मतलब क्या है? मांडुली कराना। मांडुली मतलब क्या? यहाँ पे एक एनिमी, एक दुश्मन यहाँ पे, एक दुश्मन यहाँ पे, दोनों में क्या हो गया है? झगड़ा हो गया है। तो मैं आऊंगा, मैं इन लोग को बोलूंगा मांडुली करने को। मांडुली मतलब क्या? दोनों को मिलाना। संधि का मतलब होता है मांडुली कराना। तो मैं इन लोग का क्या कराऊंगा? दोनों लोग का मांडुली कराऊंगा। मतलब कि मांडुली कराने के मेरे पास तीन तरीके हैं। या तो मैं बोल के कराऊंगा स्वर संधि, या तो मैं बोलूंगा कि भाई ये झगड़ा उगड़ा मत करो, सभी लोग मिल जाओ, मिल बांट के रहो, मिल के रहो, हाँ, तो वो हो जाएगा स्वर संधि। दूसरा आता है व्यंजन संधि। स्वर संधि मतलब बोल के बोलूंगा। अब व्यंजन संधि मतलब मैं उन लोगों को कुछ, व्यंजन संधि तो कुछ खिला पिला के मांडुली कराऊंगा, बोलते ना व्यंजन, ऐसा कुछ। और विसर्ग संधि मतलब क्या? विसर्ग, उन लोग को कुछ भुला उला के, ऐसा कुछ बिसरा के, ऐसा कुछ। हाँ, तो मांडुली कराने के कुल तीन तरीके हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि मतलब मांडुली को तीन प्रकार में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग देखने वाले हैं स्वर। ये संधि क्या होता है? जब दो स्वरों से मिलकर किसी नए शब्द का रूप तैयार होता है, कोई नया शब्द बनता है, तो उसको बोलते हैं संधि। तो संधि मतलब दो स्वर मिलकर जब जुड़ेंगे उसको बोलेंगे संधि। तो देखते हैं संधि के सबसे पहले स्वर संधि होता है। तो स्वर संधि कैसे बनता है? जब कोई स्वर या स्वर मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। जब स्वर मिलकर बनता हो तो स्वर संधि। तो स्वर संधि का बस यही है। तो स्वर तो हमें पता ही है, आ से लेकर आ तक को स्वर बोलते हैं, और का से लेकर गा तक को व्यंजन बोलते हैं। तो कभी भी जब दो स्वर मिलते हैं, स्वर मिलके जुड़ के एक शब्द बनता है, तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। और जब व्यंजन संधि मतलब क्या? जब एक स्वर हो या फिर एक व्यंजन हो तो उसको बोलेंगे व्यंजन संधि। या फिर और क्या? जब एक व्यंजन हो और एक स्वर हो तो भी होगा वो व्यंजन संधि। और क्या? अगर व्यंजन मिलके होगा तो भी हो जाएगा क्या? वो स्वर व्यंजन संधि। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि। नेक्स्ट हमारा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो और ही इजी है। व्हाई? बिकॉज विसर्ग संधि जो है उसका बहुत मतलब रूल है कि कभी भी जब स्वर या व्यंजन के आगे विसर्ग आता है, ये जो पॉइंट आता है ना, ये उसका कोड है। तो स्वर और व्यंजन के आगे ये स्वर एवं व्यंजन के आगे, व्यंजन के बाद ना, हाँ, व्यंजन के बाद ये आता है, विसर्ग आता है, तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कुछ कोड बताऊंगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग संधि मतलब दो पॉइंट आएगा तो उसको विसर्ग संधि। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाक्य रूप से कोड है। देखो स्वर संधि मतलब क्या? एकदम सिंपल रहेगा, इसमें कोई भी मार्क नहीं आएगा। ये कोड याद कर लो, ये इसमें कोई भी मार्क, कुछ भी मार्क नहीं आएगा स्वर संधि में। और व्यंजन संधि में ऐसा हलंत क्या आएगा? ये हलंत आएगा। व्यंजन संधि में हलंत आएगा। मान लो यहाँ पे ये क दिखा है, क में क्या है? क में एक मात्रा है, क में एक मात्रा है अ की, छोटे अ की। मतलब ये क जो है, क के बाद आ रहा है, क्या रहा है? अ। अब मुझे मात्रा को अगर हटाना है तो मैं क करके ऐसा एक हलंत लगा दूंगा। इसका नाम क्या है? हलंत। ये जो हलंत है ना, ये अ की मात्रा को हटा देता है। तो ऐसा लिखोगे कि जो हलंत होता है, हलंत अ की मात्रा को हटा देता है, मात्रा को हटा देता है। तो जो हलंत होता है ना, वो अ की मात्रा को क्या करता है? हटा देता है। जैसे देखो आप पढ़ो यहाँ पे, अगर इसको पढ़ोगे आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो विदया, क्या पढ़ोगे? विदया। बट अगर उसमें हलंत आ गया तो इसको क्या पढ़ोगे? विद्या। क्या पढ़ोगे? विद्या। तो द बोल के भाग रहे हो, विद्या, द बोल के आप तुरंत भाग जा रहे हो। मैं वहां नहीं बट लिखा यहाँ पे, समझ जाना। विद्या लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे। तो विद्या ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे हलंत आ जाएगा, विद्या। यहाँ पे जो द के नीचे जो ऐसा हलंत लाइन आया है उसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हलंत। तो हलंत जो रहता है ना,
वो अ की मात्रा को हटा देता है। कहीं भी अगर हलंत लग गया समझ लो क्या है वो व्यंजन है। क्या है वो व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर संधि कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे भारतीय। अब भारतीय तो एक शब्द है तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भारत प्लस ई है, बड़ी ई है ना, ये बड़ी ई है तो भारत प्लस ई हो गया। अब यहाँ पे त मतलब आ रहा है, ई मतलब ई है, तो ये दोनों स्वर स्वर से मिलके बने, किससे मिलके जुड़ के बने हैं, स्वर स्वर से। तो जब स्वर स्वर से मिलके बनते हैं तो इसका संधि का प्रकार कौन सा है, तो ये लिखोगे संधि का प्रकार। तो संधि का प्रकार कौन सा है, स्वर संधि। कौन सा है, स्वर संधि। देखो भारत और ई ये दोनों झगड़ा रहा था और ई ने इसको मिला दिया और इसे मिल गए लोग, तो इसलिए उसको क्या बोले हैं, स्वर संधि। जब स्वर स्वर से मिलके बनता है कोई संधि, कोई शब्द, तब उसको बोलते हैं स्वर संधि। ऐसा। और देखो जैसे कि साकार, साकार तो इसका क्या होगा, स प्लस आकार, स प्लस आकार। देखो स मतलब आ है, स मतलब अ है, और यहाँ पे आ मतलब अ और आ दोनों स्वर है। तो जब स्वर स्वर से मिलके बनता है तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। तो ये भी संधि का प्रकार, इसका भी क्या हो जाएगा, साकार का संधि का प्रकार क्या है, स्वर संधि। साकार भी कौन से प्रकार की संधि है, स्वर संधि। तो ये हो गया स्वर संधि। मतलब क्या, जब जब दो स्वर स्वर मिलके बनते हैं तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। और व्यंजन संधि मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया दिग्गज, क्या लिखा मैंने, दिग्गज। तो दिग्गज में क्या है, दिक, दिक धन गज, दिक धन गज, दिक धन गज, दिक। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करते रुक जाओ, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसको। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहेगा, इसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे दिक धन गज था ना, हटा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो दिग्गज का। ओके, यहाँ पे लिखा है दिग दिग दिग्गज, दिग्गज। तो इसका क्या होगा, दिक प्लस गज। यहाँ देखो जो क है ना, क के नीचे हलंत लग गया, क के नीचे हलंत लग गया मतलब क्या, ये यहाँ पे मतलब एक क है और एक क और ग है, क और क, खाली क है, दिक दिक, इसको क्या बोलेंगे, दिक दिक गज। ऐसा। तो क और ग दोनों क्या है, व्यंजन है। तो जब ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है तो व्यंजन व्यंजन से मिलकर उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। क्लियर हुआ ये। तो व्यंजन संधि मतलब जब दो व्यंजन व्यंजन में, और इसका एक कोड है, कभी भी व्यंजन संधि के नीचे ऐसा वाला होता है, हमेशा नहीं बट ज्यादातर हलंत लगा होता है। व्यंजन संधि हलंत, व्यंजन संधि हलंत, व्यंजन संधि हलंत लगा रहेगा तो समझ देना कि वो व्यंजन संधि। जैसे कि यहाँ पे दिक के नीचे लगा है हलंत तो वो व्यंजन संधि है। ऐसे ही आप देखो विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि मतलब दो बिंदी, विसर्ग दो बिंदी, विसर्ग दो बिंदी, विसर्ग मतलब दो बिंदी। ऐसा। मान लो यहाँ पे लिखा है निराश मनोरथ ना, हाँ मनोरथ, मनोरथ क्या लिखा है, मनोरथ। अब मनोरथ का क्या हो जाएगा, मन मन धन रथ, मन धन रथ, मन धन दिख नहीं रहा है ना, ओके, मन धन रथ मनोरथ। तो देखो यहाँ पे मन जो था यहाँ पे दो बिंदी है ना, तो ये दो बिंदी जो है यही तो बता रहा है, इंडिकेट करता है कि विसर्ग संधि होता है। तो कभी भी अगर दो बिंदी आ जाए, फिक्स है इसका, कभी भी अगर दो बिंदी आ जाए तो विसर्ग संधि है और ये हलंत आ जाए तो व्यंजन संधि। बट हमेशा नहीं होता है, हमेशा हलंत वाला नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो कभी भी अगर विसर्ग आ जाए तो कृष्ण, मान लो कृष्ण है, क्या है, कृष्ण, तो कृष्ण है ये, कृष्ण, तो क्री धन कृष्ण है ना, ये कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण, कृष्ण, क्री धन। रुक जाओ, इतना समझा गया तुम लोग को। ये वाला मतलब कि अगर हलंत आएगा तो क्या रहेगा, व्यंजन संधि। क्या रहेगा वो, यहां पे देखो, हाँ कृष्ण का क्री, क्रिस, कृष्ण धन, कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण, कृष्ण का, कृष्ण का कृष्ण धन, कृष्ण का कृष्ण धन। अब देखो यहाँ पे श है और ये बिंग है, देखो यहाँ ध्यान दो,
देखो यहाँ पे ये दोनों क्री और स जो है, क्री और कृष्ण का क्या होगा, फिर से वहां दिख नहीं रहा है, ओके मैं ऊपर और लिखता हूँ ये सब मिटा के। तो वहां लिखा है कृष्ण का क्या होगा, क्री धन क्रीश, क्रीश धन न। देखो यहाँ पे श है, स और न, तो स और न दोनों व्यंजन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादातर हमेशा वही हलंत ही आए, बिना हलंत के भी देखो स भी व्यंजन है और न भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या रहे, बार बार हलंत ही रहे। तो ये लेकिन विसर्ग संधि का फिक्स है, कभी भी अगर दो बिंदी आए ना तो विसर्ग संधि, दो बिंदी मतलब विसर्ग संधि, दो बिंदी मतलब विसर्ग संधि, ये तो क्लियर हो गया। तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि तो पता ही है, उसके बाद क्या आता है आपका स्वर संधि। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर व्यंजन विसर्ग संधि तीनों है इसके टाइप्स। संधि के मतलब जोड़ के, मतलब कि मांडोली कराने के कुल कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। या तो स्वर बोल के मांडोली कराओ, या तो विसर्ग मतलब व्यंजन मतलब कुछ खिला के मांडोली कराओ, या तो विसर्ग मतलब उसको कुछ भुलवा दो, मतलब विसर्ग। अब इस विसर्ग का तुम समझ लो क्या होता है, ओके। तो खत्म होता है हमारा ये वीडियो यहीं पे। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।